हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं चंपा फूल का पौधा। इसके देख रेख के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये किसी भी बगीचे की एक शान होता है। इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी होती है, इसकी पत्तियों की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर उस बाग में आएगा तो उसको देखते ही उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये एक छतरीनुमा पेड़ होता है। छतरीनुमा का मतलब ये है कि इसके नीचे, इसकी पत्तियों के नीचे दूसरे पौधों को, छोटे पौधों को भी रख करके आप उसे छाया दे सकते हैं। कितना अच्छा पौधा मित्रों। अब इसकी जो देख रेख है, देख रेख पौधों की जहाँ पे आती है, जहाँ देख रेख का सवाल आता है, लोग हमेशा घबरा जाते हैं। इसकी देख रेख कैसे होगी, पौधा मर जाता है, जड़ें सूख जाती हैं। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीका है। एक बार अगर आपको तरीका मालूम चल गया तो बस हमेशा आप पौधे की देखभाल में हमेशा सफल रहेंगे। आपका पौधा खूब प्रोग्रेस करेगा, पत्तियां अच्छी होंगी, कीड़े नहीं लगेंगे और इसी तरीके से आप अपनी बागवानी में बहुत अच्छी तरीके से पौधों को देख रेख आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, जहाँ तक रहा इसकी देख रेख का सवाल, इसे गर्मियों में या सर्दियों में इसको कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आपने इसको धूप में रखना ही रखना है। अगर आप 4-5 घंटे इसको धूप में रखते हैं तो 4-5 घंटे धूप खाने के बाद इसको ग्रीन शेड जरूर मिलना चाहिए। छाया की जगह पे आपको इसको रखना है। साथ ही साथ शाम के समय 6 बजे के बाद आप इसमें शावर से इसको छींटा देना है। इसकी पत्तियों को भी आपने शावर से इसकी सफाई करनी है। जब भी आप इसमें वाटरिंग करते हैं शावर से, ध्यान रहे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लेकिन उतना पानी ज़रूर डालना है आपने कि जो पानी आप डालें इसके जो नीचे छेद है गमले के, उससे बाहर निकल जाना चाहिए। ड्रेनेज इसके अंदर इस तरीके से होना चाहिए कि पानी इसमें रुके ना। मित्रों, अब जहाँ तक इसकी देख रेख का दूसरा सवाल है, इसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो गुड़ाई जब आप करते हैं तो कोशिश आपने ये करना है कि इसकी गुड़ाई करते समय आप कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 1.5 इंच तक खुरपी इसके अंदर जाना चाहिए। और जो इसकी जड़ होती है, जड़ काफ़ी ऐसी मतलब सफिस्टिकेटेड, या मान लीजिए आपकी हल्का सा भी अगर इसमें खुरपी छू गई तो उसमें जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है, पौधा खराब हो सकता है। तो जड़ में ना डाल करके आप कोशिश कीजिए कि जो साइड का पोर्शन होता है उसमें ही आप केवल गुड़ाई करें, पौधे के दूर दूर कोने कोने में। और यदि इस तरीके से आप करते हैं तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार से आपका पौधा की जो स्टेम होगी या जो उसका रेशा होगा वो कटेगा। मित्रों, अब रही बात, देखिए हमने ये पौधा जो लगा रखा है, इस पौधे को हमने बोरी में लगा रखा है और आप देख रहे होंगे इस बोरी में हमने छोटे छोटे छेद किए हुए हैं। और इस तरीके से जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी आसानी से निकल जाता है। और ये पौधा हमेशा आप देख रहे हैं कि कितना स्वस्थ, जब हम लाए थे तो इसमें 1 टहनी थी और आज इसमें 2 टहनी निकल आई है। हार्डली ये 3, 3.5 महीने, 4 महीने का पौधा हुआ है। मित्रों, अब रही बात इसकी मिट्टी बनाने की, तो इसकी जो मिट्टी बनती है मित्रों, उसमें 2 भाग मिट्टी का होना चाहिए, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट का होना चाहिए और 1 भाग सैंड का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप गमले में पौधा लगाएंगे
तो वो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। उसको सभी प्रकार के पोषक तत्व आपके मिट्टी से मिल जाएंगे। मित्रों, ज़रूरी यह है कि भी आप गमले में लगाते हैं या बोरी में लगाते हैं तो इसमें ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अब रही बात मित्रों कि इसमें आप खाद कौन सी डालेंगे, तो खाद तो मेन रोल है खाद का। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जेटिक फूड की ज़रूरत पड़ती है, फल फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से पौधे को भी अच्छी खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी खाद के लिए एक तो आपने शुरू में वर्मी कंपोस्ट या खाद का मिश्रण एक भाग किया ही है, तो उसके साथ साथ 1 महीने से आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अल्टरनेट 1-1.5 मुट्ठा डालना है, थोड़ा खोद करके आधा इंच, और उसको एक लेयर हल्का सा लगा दीजिए और उसके ऊपर हल्की मिट्टी डाल दीजिए। मित्रों, अब दूसरा कंपोस्ट या कीटनाशक, नीम की पत्ती 100 पीस ले लीजिए, 1 लीटर पानी में उसको उबाल लीजिए। जब गर्म हो जाए, उसका जूस निकल जाए नीम का, तो आप उसको निकाल करके और आराम से उसको थोड़े पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद कभी कभी ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब जो यूज्ड की हुई चाय पत्ती होती है, चाय बनती है घर में, यूज्ड की हुई चाय पत्ती को भी आप इसमें डाल सकते हैं जड़ों में। और इससे किसी भी फूल के पौधे के लिए ज़रूरी है कि आप चाय की पत्ती डाल दीजिए, और चाय की पत्ती से बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, और इतनी अच्छी ग्रोथ होगी कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि ये एक तो कितना अच्छा जो है खाद आपको मिल गई है। अब रही बात मित्रों, फल फ्रूट जो होते हैं, बनाना पील, ऑरेंज पील और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उनको भी आप काट करके, सुखा करके, चूर्ण बना करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी जड़ों में डाल सकते हैं। दूसरा, आप इसको उबाल करके भी, और उसका जो जूस बन जाता है, तो उसको पानी में मिला करके और इसका छिड़काव कर सकते हैं। रेडीमेड नीम ऑयल भी आता है, तो नीम ऑयल का भी आप जो है 10 बूंद 1 लीटर में मिला करके और इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये छिड़काव का मतलब ये है कि सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, तो आपने ये नहीं कि आप जो है सारे एक ही साथ इस्तेमाल कर लो। जब आपको ऐसी ज़रूरत समझ पड़ती है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल चाय की पत्ती का महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, कोई भी पौधा हो जो फूलों से संबंधित है, आप उसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।